चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक को समझते हैं, मन का प्रबंधन यानी माइंड मैनेजमेंट। और इसकी शुरुआत करेंगे एक बहुत ही आसान रोजमर्रा की तुलना से। जरा सोचिए, जब हम कोई नई गाड़ी खरीदने जाते हैं तो कितनी रिसर्च करते हैं ना। इंजन कैसा है, माइलेज कितना देती है, फीचर्स क्या क्या हैं, भाई एक एक चीज पर पूरा ध्यान दिया जाता है। और अब इसके दूसरी तरफ सोचिए, हम उस गाड़ी को समझने में कितना वक्त लगाते हैं जो हमें पूरी जिंदगी चलानी है। हाँ, हमारा अपना शरीर और हमारा मन। और यहीं पर देखिए एक बहुत बड़ा विरोधाभास, एक पैराडॉक्स सामने आता है। हम एक ऐसी कार के लिए हफ्तों लगा देते हैं जो शायद कुछ साल चलेगी, पर जो इंजन हमारी पूरी जिंदगी को चला रहा है, हमारा मन, उसे हम अक्सर बिल्कुल अनदेखा कर देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये मन आखिर है क्या? क्या ये शरीर का कोई हिस्सा है? क्या इसे ढूंढा जा सकता है? चलिए एक कोशिश करते हैं इसे खोजने की। तो सबसे पहले, क्या मन सिर में है? ज्यादातर लोग कहेंगे हाँ, दिमाग में, ब्रेन में। लेकिन क्या मन सिर्फ दिमाग ही है? क्या बस इतना ही है? अच्छा, तो क्या ये दिल में है? क्योंकि हम कहते हैं ना, मेरा दिल कह रहा है। सारी भावनाएं, इमोशंस तो हम यही महसूस करते हैं। तो मतलब सिर भी देख लिया, दिल भी टटोल लिया, पर सच तो ये है कि मन का कोई फिक्स्ड पता, कोई फिजिकल एड्रेस नहीं है। ये ऐसा नहीं है जैसे पार्किंग में कोई गाड़ी खड़ी हो जिसका एक पक्का लोकेशन हो। तो यहां से सबसे जरूरी बात निकल कर आती है, मन कोई चीज नहीं है जिसे हम पकड़ सकें या छू सकें। ये तो एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस, हमारे अंदर 24 घंटे चल रहे विचारों का एक बहता हुआ दरिया। इस बात को आनंद मूर्ति गुरुमा ने कितनी खूबसूरती से समझाया है। वो कहती हैं कि मन एक फूल में सुगंध की तरह है तो शरीर के अंदर, लेकिन उसका असर, उसकी पहुंच उससे बहुत दूर तक फैली हुई है, बिल्कुल एक महक की तरह। और अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। देखिए, हमारा मन सिर्फ दुनिया को देखता नहीं है, वो हमारी अपनी एक अलग दुनिया बनाता है। मतलब हम जिसे हकीकत समझ रहे हैं वो असल में एक साफ सुथरा शीशा नहीं है। ये तो एक पर्दे की तरह है, एक स्क्रीन की तरह, जिस पर हमारा मन अपनी ही कहानी की फिल्म चला रहा होता है। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। सोचिए, एक इंसान रात में घर जा रहा है और आगे एक परछाई देखता है। मन तुरंत एक कहानी बना लेता है, अरे ये जरूर कोई लुटेरा होगा, मैं तो खतरे में हूं। और जैसे ही ये कहानी बनी, शरीर में रिएक्शन शुरू, दिल तेजी से धड़कने लगता है, डर और घबराहट छा जाती है। लेकिन असलियत क्या थी? वो आदमी पास आता है और कहता है, भाई साहब, आपके कुछ कागज गिर गए थे, वो तो बस मदद करने की कोशिश कर रहा था। तो देखिए, डर उस आदमी से नहीं बल्कि उस कहानी से लगा जो मन ने उस आदमी के बारे में खुद ही बना ली थी। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है कि अगर मन हमारी हकीकत को कंट्रोल करता है तो फिर मन को कौन कंट्रोल करता है? सोचिए, हमारी जो इमोशनल स्टेट है, हमारी जो भावनाएं हैं, वो अक्सर एक रिमोट से कंट्रोल होती हैं। सवाल बस ये है कि वो रिमोट किसके हाथ में है। किसी ने तारीफ कर दी तो हम खुश हो गए, किसी ने बुरा भला कह दिया तो हम दुखी हो गए। ऐसा लगता है जैसे हमारी खुशी और दुख के बटन कोई और ही दबा रहा हो। और यही फर्क दिखता है एक आम इंसान और एक योगी में। देखिए, आम इंसान के मन का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में होता है। बाहर से कोई तारीफ करे या बुराई, वो आसानी से हिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक योगी वो है जिसने वो रिमोट कंट्रोल वापस अपने हाथों में ले लिया है। अब बाहर कुछ भी होता रहे, वो अंदर से स्थिर रहता है, आत्मनियंत्रित रहता है। और जैसे ये समझ आती है ना, जीत और सफलता की पूरी परिभाषा ही बदल जाती है। इतिहास देख लीजिए, सिकंदर जैसे महान विजेता भी पूरी दुनिया को जीतने में नाकाम रहे, लेकिन बुद्ध और महावीर जैसे आध्यात्मिक गुरुओं ने कुछ और ही जीतकर असली सफलता पाई। क्योंकि देखिए, बाहरी दुनिया की जीत तो आती जाती रहती है, पर एक ऐसी जीत है जो हमेशा हमारे साथ रहती है। और यहीं पर महावीर शब्द का असली मतलब समझ आता है। महावीर वो नहीं जो तलवारों से जंग जीता है, बल्कि महावीर वो है जो अपने ही मन पर, अपनी इच्छाओं, अपने डर, अपने विचारों पर अंतिम विजय पा लेता है। असली योद्धा वही है। और आखिर में हमें इस पूरी बातचीत का सार मिलता है इस एक लाइन में, मन जीते जग जीते। जिंदगी में असली कामयाबी दुनिया को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि अपने अंदर की दुनिया, अपने मन को साधने में है। क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया, समझ लीजिए उसने पूरी दुनिया को जीत लिया।